एग्जिट पोल में इशारा साफ है, बीजेपी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी। अगर ऐसा होता है तो ये जीत न सिर्फ बीजेपी के लिए बड़े मायने रखेगी, लेकिन पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश पर राज कर रही समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए भी ये एक बड़ा सियासी संकेत होगा। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजों में बदले तो उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीति पर क्या असर होगा? जनमन विशेष। सबसे पहले बात उस नाम की जिसके सहारे बीजेपी 2014 के बाद से विजय रथ पर सवार है। नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार होकर बीजेपी 2014 में सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन दिल्ली और बिहार की हार के बाद मोदी लहर पर सवाल उठने लगे थे। इसलिए अब सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में जीत की राजनीतिक अहमियत सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो इसका मतलब होगा कि देश में मोदी की लहर अब भी बरकरार है। यूपी में जीत मोदी के लिए 2019 का रास्ता आसान कर देगी। विधायकों की संख्या बढ़ने से राज्यसभा में बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी के उम्मीदवार को मजबूती मिलेगी। यूपी की जीत मोदी के उन विरोधियों के लिए भी बड़ा जवाब होगी जो नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। यानी इसके बाद मोदी और मजबूती से अपने फैसले लागू करवा पाएंगे। उत्तर प्रदेश का रण अगर मोदी के लिए अहम है तो अखिलेश यादव के लिए भी ये पहली अग्नि परीक्षा है। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं और अखिलेश दोबारा सरकार नहीं बना पाते हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात ये कि अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे। उनके चाचा शिवपाल कैंप हार के लिए अखिलेश को जिम्मेदार ठहराएगा। ऐसे में अखिलेश के लिए पार्टी की कमान अपने पास बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। हो सकता है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह यादव को देने की मांग उठने लगे। ऐसी स्थिति में पार्टी एक बार फिर टूट सकती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भले ही चुनाव में कहते रहे हों कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से तो ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे में अगर साइकिल पर सवारी करने का राहुल गांधी का प्लान फेल हो जाता है तो फिर उनका करियर खतरे में पड़ सकता है। राहुल को कांग्रेस की कमान सौंपने पर सवाल उठ सकते हैं। 2019 के लिए राहुल गांधी की दावेदारी कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस में एक बार फिर प्रियंका को आगे करने की आवाज उठेगी। राहुल गांधी के अलावा एग्जिट पोल के नतीजे अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा बुरे साबित हो सकते हैं तो वो है बीएसपी प्रमुख मायावती। किसी भी एग्जिट पोल में बीएसपी को 100 सीटें मिलती भी नहीं दिख रही हैं। अगर नतीजे भी ऐसे ही होते हैं तो मायावती का राजनीतिक कद काफी कम हो जाएगा। राष्ट्रीय राजनीति में भी मायावती की अहमियत घट जाएगी। पार्टी के कमजोर होने से बीएसपी टूट भी सकती है। ऐसी स्थिति में आगे चलकर दलित वोट पर मायावती की पकड़ कमजोर हो सकती है। यानी कल चुनाव के नतीजे न सिर्फ यूपी का भाग्य तय करेंगे बल्कि कई महारथियों के राजनीतिक भविष्य का भी आधार बनेंगे।